हे वेलकम गाइस। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक नई सीरीज़ ला रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल के लिए, और या फिर उस जैसे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब कि 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन जितने भी आते हैं या फिर जिनका सिलेबस इस एग्जामिनेशन के सिलेबस से मैच करता है, मिलता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए मेरी ये सीरीज़ होने वाली है। देखिए दोस्तों, पूरा मैं सिलेबस आपका कवर करूंगा, ओके। लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरे हैं और अब भी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरें तो वो भर सकते हैं, उनके पास अभी एक और मौका है, ओके दोस्तों। तो उसी के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, आखिर एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कितना टाइम लगने वाला है इस पूरे एग्जामिनेशन के इस तैयारी के लिए, ओके दोस्तों। ये सभी चीज़ें मैं अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल आपको बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये मेरा जो वीडियो सीरीज़ होने वाली है, जो लेक्चर सीरीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई टॉपिक कवर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अभी एक ओवरव्यू दूंगा कि आखिर आप लोग समझें कि परीक्षा का जो पेपर होता है वो किस तरीके से आता है, ओके दोस्तों। तो आई होप कि अब आपको समझ गया होगा कि इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़नी और फ्रैंक वे में बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ समझने में, ओके दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जिस तरीके से यहाँ पे किताबें फाड़ी जा रही हैं वैसे हम लोग पढ़ पढ़ के किताबों को फाड़ देंगे। बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है आपको इस पूरे वीडियो के दौरान। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से तैयारी करनी है। और मैं आपको ये बात गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में जो भी चीज़ें पेड मिलती हैं इस एग्जामिनेशन से, मैं आप लोगों के लिए खुद काफ़ी अच्छी क्वालिटी में काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को फ्री में दूंगा, ओके दोस्तों। मतलब कि उन सभी बच्चों के लिए ये मेरा चैनल होने वाला है जो चाहते हैं कि वो कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में, ओके दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कि आखिर किस तरीके के सवाल आते हैं या फिर कितने टीयर्स में ये पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। दोस्तों 3 टीयर में ये होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है जहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, और जनरल अवेयरनेस। ये 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे और इन्हीं से आपको सवाल पूछे जाएंगे। सेकंड ईयर आपका होता है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहाँ पे आपको लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखनी होती है। और थर्ड जो कि लास्ट होता है, ये आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसे लिया जाता है, ओके दोस्तों। अभी इस वीडियो के दौरान मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि इन सभी को किस किस तरीके से क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूंगा, ओके, जिससे कि आप लोगों को अच्छा ओवरव्यू मिल जाए एग्जाम पेपर का और एग्जामिनेशन का, ओके दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो टीयर 1 होता है उसके बारे में, जनरल अवेयरनेस से आपके 25 सवाल आते हैं, ओके। 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 25 सवाल होंगे। 25 सवाल 50 नंबर के, इस हिसाब से पेपर होता है और 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 80 मिनट्स, मतलब कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ओके। सेकंड आपका पेपर होता है रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंसी कह लीजिए, 25 इसके भी सवाल आएंगे 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ओके दोस्तों, ये 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी भी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ये 25 सवाल 50 नंबर के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 60 मिनट का टाइम आपके पास रहता है इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए या फिर देने के लिए, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी भी करनी है कि हम सवालों को जल्दी कर सकें और टाइम के रहते रहते हम लोग अपने जो भी मार्क्स रहते हैं उन्हें ले सकें, ओके दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बढ़ता हूँ थोड़ा सा टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे इस टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, ओके, उन्हें टीयर 2 में लिया जाएगा। और उसमें क्या होता है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये राइटिंग स्किल्स देखते हैं। मतलब वो आपकी मर्जी रहती है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है या फिर आप किस में कंफर्टेबल हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ओके दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, 150 से 200 वर्ड के अंदर आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़ता है और 200 से 250 वर्ड के अंदर आप लोग को ऐसे राइटिंग लिखनी पड़ती है इस टीयर 2 एग्जामिनेशन के अंदर। काफ़ी आसान रहता है। और जहाँ पे जो बच्चे आप कह सकते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन में 33% मार्क्स ले आते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ओके। मतलब इतने लाना जरूरी है,
ये बात आप समझ जाइए। उसके बाद मेरिट कहीं और लगे वो बात अलग है, पर इतने लाना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, सेम इसकी भी टाइमिंग उतनी रहती है 60 मिनट्स और 80 मिनट्स। ओके, जो भी अलग या हैंडीकैप बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ये 80 मिनट्स के लिए हो जाता है। ओके दोस्तों, तो टियर 2 100 मार्क्स का ही होगा आपका। यहाँ पे 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इन जनरल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका टियर 3। यहाँ पे आपका क्या होता है कि स्किल टेस्ट होते हैं वो देखे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 15 मिनट दिया जाएगा ड्यूरेशन, जहाँ पे आपको 35 वर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए और 30 वर्ड हिंदी मीडियम के लिए दिया जाता है। ओके, जो भी यहाँ पे विजुअल हैंडीकैप बच्चे होते हैं उन्हें 30 मिनट का टाइम दिया जाता है इस टेस्ट के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बातें रह गई आप लोगों की। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है तीनों ही टीयर्स में। ओके, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, पेपर के अंदर घुसते हैं और ये देखते हैं कि आखिर जो हमारा टियर 1 होने वाला है उसमें किस तरीके के सवाल हमारे लिए आएंगे। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं सब सब्जेक्ट रहते हैं, सब सब्जेक्ट मान लीजिए इन्हें, जो कि अंदर रहते हैं। 4 से 5 सवाल आपके इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, बहुत आसान सवाल रहते हैं। ओके, इंडियन पॉलिटी से भी 3 से 4 और आपकी जनरल साइंस से 4 से 5, जियोग्राफी 2 से 3, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स 5 से 6 सबसे ज़्यादा सवाल इस पोर्शन से पूछा जाता है और स्टैटिक जी के 4 से 5 सवाल। ओके, इस हिसाब से आपके 25 सवाल कंप्लीट करे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, हमारे यहाँ क्या होगा, हम आपको इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे ही, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और आपको सवाल भी करवाए जाएंगे। ये सिर्फ सवाल नहीं करवाऊंगा या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताया, उसके सवाल करवाए, आप लोग को फेमिलियर करवाया इस टॉपिक से। ओके, जिससे कि आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। PDF फ्री में मिलेगी, जो भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए होते हैं, जो भी अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं वो आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल मैं करवाऊंगा। ओके दोस्तों, करंट अफेयर की डेली एक्स्ट्रा वीडियोस आप लोगों के लिए दी जाएंगी, जो कि आपको डेली देखनी है आज से 3 महीने तक। ओके दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। कई तरीके से सवाल आते हैं, जैसे कि अक्सर हर एग्जाम में आते हैं। एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, सिनोनिम सेंटेंस हो गए, फ्रेज एंड इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और सिनोनिम एंड एंटोनिम से ज़्यादा ध्यान देंगे। इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5-5 सवाल इन दोनों ही टॉपिक से आते हैं हर साल दोस्तों। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस से 3 सवाल आते हैं, बाकी सबके सवाल इक्वल हैं, 2 से 3 सवाल इन सभी टॉपिक्स में आते हैं। ये भी मैं आपको करवाऊंगा, डेली आप लोगों के लिए कोशिश करवाऊंगा मैं। जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहेगा, तो जो इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम वाला और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपके डेली में लेके आऊँ मैं। ओके, जिससे कि आप लोगों को एक आदत बन जाए और आपके हर दिन कुछ ना कुछ तैयारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती रहे। ओके दोस्तों, ग्रामर की चिंता मत करिएगा, वो भी मैं खुद करवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन लेवल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग आप मान लीजिए। इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक बढ़िया टॉपिक है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। जो लेवल होता है इसके क्वेश्चंस का वो भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि आप लोग को बहुत मोटी मोटी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत रहती है। आसान कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आसानी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश यहाँ ज़्यादा ध्यान देखनी है। एनालॉग हो गया, फिगरल नंबर एंड सिम्बॉलिक क्लासिफिकेशन हो गया, आपके नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, ओके, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया आपका, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, वर्बल रीजनिंग और मिसिंग नंबर्स। ओके, ज़्यादा ध्यान हमें देना है यहाँ पे पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग पे और एनालॉग में। ओके, बाकी सारे सवाल इक्वली आते हैं, ज़्यादा ना किसी में पूछा जाता है ना ज़्यादा कम पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग पे भी आपके इसी तरीके के सवाल आते हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। सभी सब्जेक्ट को हम लोग इसी चैनल पे पढ़ने वाले हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक सब्सक्राइब का बटन जब दबाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। ओके दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तभी जाके मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगा। ओके दोस्तों, तो शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स। आसान मैथमेटिक्स रहती है, हमें ज़्यादा ध्यान अर्थमेटिक पे देना है, क्योंकि 12 से 15 सवाल अर्थमेटिक पे पूछे जाते हैं। एलजेब्रा से 3 से 5 आएंगे, ज्योमेट्री से 2 से 3 सवाल, मेंसुरेशन से 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3, चार्ट से 2 से 3 और स्टैटिस्टिकल से भी आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। ओके दोस्तों, तो इस हिसाब से आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा चलता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ इन डिटेल पढ़ाऊंगा। जो भी आपके मैथमेटिक्स होते हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूँ जो कमज़ोर हैं, तो मैं उन लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ कि फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप, जिससे कि आपको फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करे जा रहे हैं, ये सब भी सिखा सकूंगा। ओके दोस्तों, और फ्री में अवेलेबल होगा, आपको कोई भी 1 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मज़ेदार तरीके से आपको आनंद में लेके
खुद को बढ़िया तरीके से बना के एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लेके चलूँगा मैं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है इस कोई भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब टाइम कितना लगेगा इस बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लूँ मैं। 3 महीने का टाइम, आज से जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं 3 महीने तक का टाइम चाहिए। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। बढ़िया तरीके से आप लोगों की मैं प्रिपरेशन करवाने में सबसे ज़्यादा आपकी मदद करने वाला हूँ। फ्री में सब कुछ अवेलेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए और ईयरफोन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर हमें या तो हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल तरीके से ओपन है, वहाँ कमेंट कीजिए मुझे। मैं पक्का बता रहा हूँ आप लोगों को उस अगली वीडियो में उससे बेहतरीन तरीके से और आपकी बात को मानते हुए पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है तो आपके तरीके से आपको पढ़ना होगा, मेरे तरीके से आप लोगों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हर इंसान का तरीका अलग होता है। 3 महीने में आपका तरीका, आपका एजुकेटर और मैं आपके साथ हूँ। फ्री में आपका स्टडी मटेरियल तक सब कुछ फ्री में है। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियोस को, मुझे वो मोटिवेशन मिलना चाहिए, बस इतनी मेरी डिमांड है आपसे। ओके दोस्तों, यही थी पूरी आज की वीडियो। पूरा ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश करी है। और अभी इसके बाद क्या होगा, मैं आपको पूरी एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ एक दिखा दूंगा कि इस तरीके से सवाल आते हैं, या फिर आपको एक ओवरव्यू और दे दूंगा मैं। तो ये वीडियो के बाद वो जॉइंट कर दूंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को पता भी चल जाए कि अच्छा ये सवाल आते हैं या फिर इस तरीके के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ओके, जिससे कि आपको और ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाए कि आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं या फिर सवाल किस तरीके से आने वाले हैं। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुले हैं आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए मुझे जो भी आपके डाउट्स हैं, और अगली वीडियोज़ में मैं आपके डाउट्स सभी क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।